होली पर अपने चेहरे को रंगों से सजाने की क्या ज़रूरत थी? इन हसीन नए नक्श को रंगों के पीछे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? हम तो कल भी आपको बंदर समझते थे और आज भी आपको बंदर ही समझते हैं। यह हकीकत जमाने को बताने की क्या ज़रूरत थी? हैप्पी होली फ्रेंड्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो गाते थे कि तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। और अब पत्नी ने रोमांटिक होते हुए पति से पूछा, सुनो, अगर तुम मुझे दोबारा प्रपोज करोगे तो कौन से गाने से करोगे? पति, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। काफी देर तक फिर कमरे से रह रह के पति के फुबकने की आवाज आती रही। वाह क्या सीन है। एक पत्नी ने अपने पति से आग्रह किया कि वह उसकी 6 कमियां बताएं जिन्हें सुधारने से वह बेहतर पत्नी बन सके। पति यह सुनकर हैरान रह गया और असमंजस की स्थिति में पड़ गया। उसने सोचा कि वह बड़ी आसानी से उसे 6 बातों की सूची दे सकता है जिनमें सुधार की ज़रूरत है, लेकिन सच यह भी था कि अगर वह अपनी कमियों की सूची बनाने को कहे तो पत्नी उसे 60 कमियों की सूची थमा सकती थी। परंतु पति ने ऐसा नहीं किया और बड़े प्यार से कहा, मुझे इस बारे में सोचने का समय दो, मैं तुम्हें सुबह इसका जवाब दूंगा। और रात भर सोचने के बाद जब वह खुद की कमियों को देखा तो वह 60 से भी ज़्यादा की गिनती पाया। इसलिए अगली सुबह वह अपने बगीचे में गया था और 6 खूबसूरत गुलाब लाया और माला गूंथ कर पत्नी को सप्रेम भेंट करते हुए कहा, हमें दूसरे की कमियां नहीं खूबियां गिननी चाहिए और कमियां खुद में ढूंढनी चाहिए। क्योंकि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलता को, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। संता नौकरी के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बॉस, बताओ वह कौन सी चीज़ है जिसमें 2 टायर लगे होते हैं? संता, बाइक। बॉस, नहीं, होंडा बाइक। चलो दूसरे सवाल का जवाब दो। उस चीज़ को क्या कहते हैं जिसमें 4 टायर होते हैं? संता, कार। बॉस, नहीं, मारुति कार। संता, सर एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। बॉस, ओके पूछो। संता, उस चीज़ को क्या कहते हैं जो चारों तरफ से सफ़ेद होती है और उसके बीचों बीच काला अंडा होता है? बॉस, आँख। संता, नहीं, तेरी माँ की आँख। पुलिस और पत्नी में समानताएं, ना इसकी दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। इनसे बना कर रखना मजबूरी है। इनका पता नहीं कब बिगड़ जाए। अगर यह प्यार से बात करे तो अलर्ट हो जाएं। दोनों ही खतरनाक धमकी देते हैं। इनसे बहस में जितना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये पहला हिसाब याद रखते हैं, अपने राज कभी नहीं खोलते। इनको ज़बरदस्ती तारीफ चाहिए। इनसे पंगा लेना खतरनाक साबित हो सकता है। विरोध मौका देखकर करते हैं। सुन भले ही ले आपकी, लेकिन करेंगे अपने मन की ही। यह दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्यार में लेकर भी वार करते हैं। दोनों ही रौब से काम लेते हैं। अपना राज इन्हें बताना खतरनाक साबित हो सकता है। इनकी नज़र जेब पर ही रहती है। अलमारी में 8,500 मैंने अपने हाथों से गिन कर रखे थे। आज गिने तो 5,800 रुपये मिले। गुप्त सूत्रों से पता चला कल मैडम शॉपिंग पर गई थी। मैंने पूछा, मैडम
यह रुपये इतने कम कैसे हो गए? मैडम, अखबार में पढ़ते नहीं है क्या? रुपया रोज गिर रहा है। पति बेहोश। कभी सोचा है कि एम सीधा और डब्लू उल्टा क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैन सीधा और वोमेन उल्टा सोचती हैं। इसका जीता जागता वाक्य कल मेरे साथ हुआ। कल मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा था कि इतने में एक लेडीज छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए लिफ्ट में दाखिल हुई। मैंने लिफ्ट का बटन दबाते हुए पूछा, दूसरा या तीसरा? लेडीज मुंह फुलाते हुए गुस्से से बोली, बुआ हूं मैं इसकी। शराब का नाम जिसने भी रखा है बड़ा सोच समझ कर रखा है। कैसे? यह देखें। ऐसे। शराब का मतलब 100%। राक्षसों जैसा। बना देने वाला पे। और क्या कहते हैं शराब को? मदिरा। मरघट। दिखाने वाला। रास्ता। शराब को दारू भी कहते हैं। दांव पर। रूह। शराब को इंग्लिश में कहते हैं वाइन। विजडम मतलब ज्ञान। इनकम मतलब आमदनी। और नेचर मतलब गुण। और एंड मतलब समाप्त। और इसलिए ऐसे विष को हाथ न लगाएं। सूचना जनहित में जारी।